यहोशू के किताब पहला अध्याय 5वां वचन। यहोशू के किताब पहला अध्याय 5वां वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। बस यही ये महीना का प्रतिज्ञा का वचन। तेरा जीवन भर कोई भी तेरा विरोध में या तेरा सामने खड़ा नहीं रह सकता है। परमेश्वर कहते हैं कि ये महीने के लिए सिर्फ नहीं, ये आपका जीवन भर, आप जब तक ये पृथ्वी में जिंदा रहते हैं तब तक का परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं, कोई भी तेरा विरोध में क्या नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं रह सकता है। कोई भी बोलेंगे तो क्या हो गया, शैतान भी खड़ा नहीं रह सकता है। आप समझ रहे हैं, ये कभी आपका पूरा लाइफ टाइम, आपका पूरा लाइफ टाइम, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं अभी और एक आशीष पढ़िए, भजन संहिता 23 वर्सेस 6, 23वां भजन संहिता उसका 6वां वचन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, निश्चय भलाई और करुणा तेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हाँ, मेरे साथ साथ बना रहेगा। देखिए, आपका जीवन भर भलाई और करुणा आपके पीछे पीछे क्या करेगा, आएगा। कभी तक आएगा, जब तक आप ये पृथ्वी में जिंदा है तब तक भलाई और करुणा आपका पीछे 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 क्या करेगा, आएगा। चमक मार रहे हैं, पानी 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 दे दो। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 128 उसका 5वां वचन पढ़िए। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। जीवन भर यरूशलेम का कुशल। ये सब कभी तक का आशीष है, एक महीना का नहीं, एक साल का नहीं, आपका जीवन भर, आपका जीवन भर प्रभु देने वाला आशीष है। देखिए, ऐसा और भी बहुत सारा आशीष परमेश्वर ने अपने जीवन भर के लिए रखा है, आपका जीवन भर के लिए। अभी ये आशीष को पाने के लिए आपको आपके जीवन भर में क्या करना है, आपको आपके जीवन भर में क्या करना है, ये सब आशीष आपको पाने के लिए आपका जीवन भर आपको क्या करना है, वही मैं एक 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में क्या करूंगा आपके बीच में बताऊंगा। फर्स्ट ले लीजिए, भजन संहिता 146 उसका दूसरा वचन। भजन संहिता 146 उसका दूसरा वचन। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जीवन भर मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। और एक वचन पढ़ो, भजन संहिता 104 उसका 33वां वचन। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन भर यहोवा की स्तुति करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन भर यहोवा का गीत गाता है, उसके जीवन में, उसके जीवन भर कोई उसका विरोध में खड़ा नहीं रह सकता है। उसका जीवन भर भलाई और करुणा उसके पीछे आएगा। उसके जीवन भर यरूशलेम के कुशल को वो क्या करेगा, देखेगा। ये कभी तक, आप कभी तक स्तुति करना है, आप कभी तक प्रभु का गीत गाना है। जीवन भर जब तक ये पृथ्वी में जिंदा है तब तक आपको और मुझे प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु का गीत गाना है। आज बहुत से लोगों को देखिए,
चर्च में आएगा तो प्रभु का गीत हालेलुया स्तुति करेंगे, और बाहर चर्च के बाहर जाने के बाद सबका मुंडी क्यों नीचे है? बाहर जाने के बाद कौन सा गीत आप जानते हैं? आप जानते हैं परमेश्वर का गीत अच्छा ही नहीं है, इसलिए पिक्चर का गीत देखो बहुत अच्छा है, सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर का गीत अच्छा है क्या? नहीं है, सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पिक्चर का गीत सुनने के लिए हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या म्यूजिक, क्या गीत, बाप रे बाप रे, कितना अनाइंटिंग। कुछ लोगों का स्टेटस में देखिए, फोटो डालते हैं, साथ में एक गीत ऐड करते हैं। आपको पता है कौन सा गीत? नहीं, वो गलती सब हम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं, पिक्चर का गीत आप समझ रहे हैं, फोटो अपना और साथ में किसका गीत? पिक्चर का गीत। परमेश्वर के बच्चे सोचिए, आप समझ रहे हैं, सोचिए हम किसका गीत गा रहे हैं? वही मैंने कहा, सिंपल मैंने कहा, चर्च में प्रभु का गीत, चर्च के बाहर जाने के बाद पिक्चर का गीत। ये संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक पिक्चर का गीत, सिर्फ संडे चर्च में आते समय प्रभु का गीत है कि नहीं? सोचिए आप किसका महिमा कर रहे हैं, आप किसका गीत गा रहे हैं, आपको कौन अच्छा लग रहा है, आपको किसका गीत अच्छा लग रहा है? जरा सोचिए। आपको पता है प्रभु कहते हैं जीवन भर तेरे विरोध में कोई शत्रु। आपको पता है क्या दाऊद जब तक जिंदा था तब तक उसको युद्ध 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 युद्ध, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। परमेश्वर उसका हाथ पूरा, प्रभु कहा तेरा हाथ पूरा कैसा है? खून से भरा है। क्यों? तूने पूरा लड़ाई 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 किया, युद्ध किया, इसलिए तू मेरे लिए क्या नहीं करेगा? मंदिर नहीं बनाएगा। तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए मंदिर बनाएगा। और सुलेमान के समय पर आपको पता है चारों तरफ से कैसा था? शांति, युद्ध, एक भी युद्ध नहीं, एक भी युद्ध नहीं। उसका कोई शत्रु था ही नहीं, उसका कोई शत्रु था ही नहीं। सब देश के लोग उसके साथ कैसे थे? प्रेम के साथ थे, शांति के साथ थे। लेकिन जब उसने प्रभु को छोड़ा, जब उसने प्रभु के विरोध में पाप करने के लिए शुरू किया, तब परमेश्वर ने खुद उसके विरोध में शत्रु को क्या किया? खड़ा किया। पढ़िए, वचन पढ़िए, वचन को पढ़िए। पहला राजाओं के किताब 11वां अध्याय 14वां वचन पढ़िए। पहला राजाओं के किताब 11वां अध्याय 14वां वचन पढ़िए। तब यहोवा ने हाँ एदोमी हद को, हाँ, जो एदोमी राजवंश का था, हाँ, सुलेमान का शत्रु बना दिया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। अच्छा ध्यान से सुनिए, आप जब प्रभु के विरोध में कुछ करते हैं तब आपका गली में प्रभु एक शत्रु को खड़ा करेगा। आप काम करने वाले जगह पर प्रभु आपके लिए शत्रु को खड़ा करेगा। आप समझ रहे हैं? आपके चारों तरफ से शत्रु खड़ा होता है। कब? प्रभु खुद खड़ा करते हैं। कब करते हैं? जब आप परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है ऐसे कामों को करते समय प्रभु खुद आपके विरोध में शत्रु को खड़ा करेगा। अरे बाप रे,
ये हमारे घर के बाजू वाले तो इतना दिन बहुत हमारे साथ अच्छा था, इतना प्यार से था, लेकिन अभी क्या हो गया, वो हमारे विरोध में उठ गए। रीजन, हम दोनों साथ में काम करते थे, एक साथ में चाय पीने के लिए जाते थे, एक साथ में नाश्ता करते थे, सब एक साथ में करते थे। मैं अपने बातों को बताता था, वो अपने बातों को मुझे बताता, इतना अच्छा दोस्त थे। अभी क्या हो गया, दोस्त अभी शत्रु बन गया। रीजन क्या है? रीजन क्या है? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि आज आप एक डिसीजन लीजिए, मैं जिंदा रहने के दिन तक प्रभु मैं आपको स्तुति करूंगा, प्रभु मैं आपका गीत गाऊंगा और दूसरा कोई भी गीत मैं नहीं गाऊंगा। ऐसा एक डिसीजन लेकर देखिए। मैं कहता हूं, मैं आपके जीवन भर एक व्यक्ति भी आपका विरोध में उठ नहीं सकता है। आपका जीवन भर भलाई और करुणा आपका पीछे 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 क्या करेगा, आएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपका जीवन भर प्रभु, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है मेरे लिए, है कि नहीं? पिक्चर का गीत नहीं गाना है, पिक्चर का गीत नहीं सुनना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट, आप अपने जीवन भर प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपका स्तुति करूंगा, मैं आपका गीत गाऊंगा, दूसरा गीत मैं नहीं गाऊंगा। अभी सेकंड पॉइंट आइए, भजन संहिता 27 उसका 4था वचन। थोड़ा टाइम हो जाएगा आज, लेकिन आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, मेरा प्रचार थोड़ा बड़ा है, थोड़ा आपको बैठ के सुनना ही पड़ेगा। हाँ, ये प्रचार आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर किधर रहने पाऊं? मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। किधर? मैं कहता हूं, आप जीवन भर मत रखो, कम से कम संडे आराधना में तो जीवन भर आते रहो, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, आज एक डिसीजन लेना है कि परमेश्वर में जीवन भर एक भी संडे आराधना मिस नहीं करूंगा, एक भी संडे आराधना मिस नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं? आज एक डिसीजन लेना है, यह बहुत क्या है, जरूरी है। दाऊद तो कहता है, मैं जीवन भर किधर रहूंगा? परमेश्वर के मंदिर में रहूंगा। हम किधर किधर जाते हैं? मामा के घर में जाते हैं, मामी के घर में जाते हैं, चाचा के घर में जाते हैं, दादा के घर में, सबके घर में जाते हैं, खुशी से जाते हैं। मैं कहता चर्च में भी थोड़ा खुशी से आया करो, कितना आशीष मिलेगा। जीवन भर किधर? चर्च में हर संडे मैं आऊंगा, टाइम पर आऊंगा, टाइम पर। स्कूल में बराबर टाइम पे जाते हैं ना? स्कूल में टाइम पे जाते हैं कि नहीं? स्कूल में बराबर टाइम पर जाते हैं कि नहीं? 7 बजे बोलेगा तो 7 बजने से पहला पहुंचते हैं कि नहीं? 7 बजने से पहला हम पहुंचते हैं कि नहीं? लेकिन चर्च में 11 बजे आराधना में भी हम समय पर क्या नहीं करते हैं? नहीं आते हैं। आपको पता है क्या, अभी नीट एग्जाम के बारे में पता है क्या हुआ? यही तुम लोग को पता है, पेपर लीक हो गया।
सिर्फ यही पता है। और 2 बच्चे लोग सिर्फ 1 मिनट लेट हुआ, 1 मिनट लेट हो गया, अंदर नहीं छोड़ा, अंदर एग्जाम लिखने नहीं दिया। 1 मिनट लेट होने से एग्जाम लिखने नहीं दिया। कितने लोग ये न्यूज पढ़ा? स्वर्ग में भी अगर आप 1 मिनट लेट होते हैं अंदर जा नहीं सकते हैं। 1 मिनट, सोचिए, गेट बंद। कितना उसका पिताजी कितना रोया। नहीं तो नहीं, अलाउ किया ही नहीं 1 मिनट लेट होने के लिए। लेकिन हम तो चर्च में कभी भी आओ कभी भी जाओ, हमारा ही तो चर्च है, कौन पूछने वाला? हम तो नहीं पूछेंगे, बोल ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? कभी भी आओ कभी भी जाओ। मैं दरवाजा बंद तो नहीं कर सकता हूं। दरवाजा बंद करेगा तो इधर पता नहीं सिर्फ 10 लोग बैठेंगे, बाकी सब बाहर खड़ा रहेंगे। आप समझ रहे हैं? आज एक डिसीजन लीजिए, परमेश्वर मैं आज से जीवित रहने का दिन तक, कब तक? एक भी संडे आराधना मैं कट नहीं करूंगा और बराबर समय पर क्या करूंगा? आऊंगा। अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे, मैं कहता हूं आप जब तक जीवित है तब तक एक शत्रु भी आपका विरोध में उठने परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया, हाले। आप जब तक जीवित है तब तक भलाई और करुणा आपका पीछे 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 क्या करेगा? आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा ले लीजिए, व्यवस्था विवरण के किताब 4 अध्याय 9वां वचन। यह अत्यंत आवश्यक मैं कहता हूं आप एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं, कैसा जाते हैं? 7 बजे एग्जाम बोलेगा तो कितना बजे उठता है बेटा? 4 बजे उठेगा, मुझे मालूम है ना। 4 बजे क्या करेगा? उठेगा। 4 बजे से पढ़ाई करेगा, बैठ के पढ़ाई करेगा, तैयारी हो जाएगा। उसके बाद नहाएगा, तो सब करके भाग भाग के जाएगा। कभी जाएगा? 7 बजे बोले, 7 बजे नहीं जाते, 6:30 बजे उधर जाए। क्यों? उधर जाके 10 मिनट तो पुस्तक खोल के थोड़ा तो पढ़ना है कि नहीं? लेकिन चर्च में काली क्या है? हाँ, ऐसे ही कब नींद खुलते तब उठ के आ जाओ। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना है। तीसरा ले लीजिए, व्यवस्था विवरण के किताब 4 अध्याय 9वां वचन। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। हाँ। और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उन्हें भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9वां वचन। ठीक है, आप आगे पीछे पढ़कर देखिए, उसमें लिखा है, लेकिन हिंदी मेरे ख्याल से हिंदी ट्रांसलेशन में सही नहीं है क्या, कुछ पता नहीं। जीवन भर परमेश्वर का भय मानना है। कभी तक? जीवन भर परमेश्वर का भय मानना है। फर्स्ट मैंने कहा जीवन भर परमेश्वर को स्तुति करना है, प्रभु का गीत गाना है। सेकंड, जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में क्या करना आना है। कुछ लोग बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं चल नहीं, अभी मैंने, ऐसा नहीं है। मरने का दिन तक क्या करना है? आना है। तीसरा, जीवन भर परमेश्वर का क्या करना है? भय मानना है। कभी तक? जीवन भर। ठीक है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? आपके अंदर प्रभु का भय है क्या?
आपके अंदर अगर प्रभु का डर है तो मैं कहता आपका मन में क्या रहेगा पता है क्या? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु मुझे सुन रहे हैं। यह सोच आपका माइंड में हमेशा रहेगा। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा सुन रहे हैं, प्रभु मुझे देख रहे हैं। यह माइंड में सोच हमेशा आपके अंदर क्या करेगा? रहेगा। आपको पता है एक लड़का प्रभु के ऊपर विश्वास करता था। आपको मैं बताता प्रभु का भय बोलेंगे तो क्या है। एक लड़का प्रभु के ऊपर विश्वास करता था, वो विश्वासी था। उसका एग्जाम पर गया, सब बैठकर एग्जाम लिख रहे हैं। टीचर सब लोगों को देख रही थी अच्छा से। अचानक में टीचर को कुछ काम आ गया। एक 2 मिनट के लिए टीचर बाहर गई। 2 मिनट के लिए बाहर गए। 100 बच्चे क्या करें? कॉपी करने लगे। 100 बच्चे क्या करने लगे? कॉपी करने लगे। लेकिन ये लड़का जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता था, वो लड़का, उसके दोस्त बोला अरे तू भी कर। तो नहीं, मैं नहीं करेगा। अरे टीचर नहीं है, कर। मैं नहीं करेगा। टीचर मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। हमको तो थोड़ा चांस मिलेगा, बस एक फिलिंग द ब्लैंक्स, तो 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। सोचिए ना, कारण क्या है? हमारे अंदर किसका डर नहीं है? टीचर का डर है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अभी बीच में मैं किधर तो जा रहा था, रिक्शे में जा रहा था। अभी मैं किधर जा रहा था मुझे याद, मेरे साथ में अपने चर्च के कोई तो थे, कौन थे मुझे पता नहीं। तब मैं रिक्शा में चढ़कर बैठा, उधर नीचे मेरे पैर के नीचे एक पर्स पड़ा था, तो मैं वो पर्स को उठाया। मैंने सोचा अगर वो रिक्शा वाले को दे दूं तो वो रिक्शा वाला जरूर वो पैसेंजर को नहीं देगा, वो लेके चले जाएगा। और मैं भी क्या है, बहुत अर्जेंट में था, और मैं रुक के मैं उसके रिक्शा वाले के साथ मिलके मैं क्या नहीं, कुछ नहीं कर सकता था। तब मैंने तुरंत वो पर्स को खोला, उसमें पैसा बहुत था, और उसमें देखा तो उसका कार्ड भी था, आधार कार्ड था। तो वो आधार कार्ड मैंने निकाला, मैंने उस नंबर में कॉल किया। मैं बोला आपका पर्स रिक्शा में क्या हो गया, छूट गया। अभी उनको भी वो बात पता कि मेरा पर्स गुम हो गया। उन्होंने क्या किया, रिक्शा वाला को जीपे किया था, तो उसने जीपे किया हुआ नंबर में उसने क्या किया, कॉल किया। उसकी जीपे का नंबर रिक्शा वाला का दादाजी का था। वो दादाजी फिर रिक्शा वाला को कॉल कर रहे हैं। मैं इधर बात कर रहा हूं, वो उधर बात कर रहे हैं। लास्ट में बोला आप रिक्शा वाला को दे दो। वो रिक्शा वाला निकला तमिल वाला। तो लास्ट में मैं बोला आप एक काम करो, आप उस भाई को दे दो करके मैं उसी के हाथ में फिर दे दिया। फिर उसने लाके दे दिया उधर। आप सब, मैं चाहे तो वो पर्स को मैं क्या कर सकता था, क्यों नहीं रखा? प्रभु का डर। प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे देखिए, वही मैंने कहा, जिसके अंदर प्रभु का डर है उसको चांस मिलेगा तो भी वो पाप नहीं करेगा। चांस मिलेगा, कॉपी करने का चांस मिलेगा, मिला, कॉपी नहीं किया। पर्स लेने का चांस मिला, लेकिन पर्स मैंने नहीं लिया। यूसुफ को पाप करने का चांस मिला। आज बहुत से लोग पाप करने के लिए चांस ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहे। लेकिन यूसुफ को क्या किया, चांस मिला, सामने से आया, लेकिन उसने क्या नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर था। आप समझ रहे हैं? आपको पाप करने का चांस मिलेगा तो भी आप पाप नहीं करेंगे तो ही आपके अंदर क्या है, परमेश्वर का भय। शैतान चांस लाकर देगा, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना है। क्यों? हमारे अंदर परमेश्वर का भय। आप समझ रहे हैं? अभी 3 पॉइंट मैंने बोला।
है कि नहीं? जीवन भर परमेश्वर का भय आपके अंदर होना है। अभी चौथा पॉइंट ले लीजिए, चौथा पॉइंट ले लीजिए। व्यवस्था विवरण के किताब 16वां अध्याय 3रा वचन। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। जीवन भर तुझे पर्व को क्या करना है? मनाना है। किसको मनाना है? पर्व बोलेंगे तो क्या है? प्रभु भोज। ये प्रभु भोज जो है ये कभी तक लेना है? कभी तक लेना है? जीवन भर। कभी से कभी तक, कभी से कभी तक। आप जिस दिन पैदा हुआ तब से लेकर आप जिस दिन मरते हैं तभी तक आपको क्या करना? प्रभु भोज में भाग लेना है। आप कभी पैदा हुआ? आप कभी पैदा हुआ? हाँ, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन आप पैदा हुआ। उस दिन से लेकर आपको कभी तक लेना, मरने तक। यीशु ने मृत्यु में जाने से पहला प्रभु भोज में क्या किया? भाग लिया। तब तक प्रभु भोज को क्या नहीं करना? छोड़ने का नहीं है। प्रभु भोज को छोड़ने का नहीं है। जीवन भर हर महीना क्या करना? प्रभु भोज में भाग लेना। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति हर महीना क्या करना? प्रभु भोज में भाग लेना है। एक भी प्रभु भोज छोड़ने का नहीं है। अभी समझ में आ रहा है? जीवन भर आपका विरोध में कोई शत्रु नहीं रहेगा। जीवन भर भलाई और करुणा आपका पीछे आएगा। जीवन भर यरूशलेम के कुशल को आप क्या करेंगे? देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? जीवन भर परमेश्वर का स्तुति और प्रभु का गीत गाना है। जीवन भर चर्च में संडे आराधना में क्या करना है? आना है। अगला संडे मैं देखूंगा कितने लोग 11 बजे आते हैं करके। तीसरा, परमेश्वर का, परमेश्वर का भय जीवन भर। ग्रेसी उसको अगला हफ्ते से क्या करो? इधर बिठा था, मेरे बाजू में बिठा था। ठीक है, मेरे बाजू में बिठा। मेरा बेटा को भी मैं ऐसे ही करता था, मेरे बाजू में बिठाता था। अभी उसको भी ऐसे ही करेंगे तो सही हो जाएगी। जीवन भर परमेश्वर का भय। चौथा, जीवन भर पर्व को क्या करना है? मनाना। 5वां ले लीजिए, दूसरा इतिहास के किताब 34 उसका 33। दूसरा इतिहास के किताब 34वां अध्याय उसका 33वां वचन। योशिया ने इजराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इजराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। देखिए, जीवन भर परमेश्वर से पीछे नहीं हटा कभी तक। कितना अच्छा व्यक्ति है, देखिए, उसका जीवन भर परमेश्वर का पीछा चलना नहीं छोड़ा। उसका मतलब तमिल में लिखा है पीछे नहीं हटा। किधर नहीं हटा? पीछे, प्रभु को छोड़ के पीछे नहीं हटा कभी तक, मरने तक। जिस दिन उसने प्रभु को ग्रहण किया तब से लेके मरने तक उसने प्रभु को छोड़ के पीछे हटा ही नहीं। देखिए, मैं कहता हूं कि आप भी एक डिसीजन लेना है। परमेश्वर कुछ भी आ जाए, मरने का दिन तक, मरते दम तक मैं आपको छोड़ के पीछे नहीं हटूंगा। मैंने एक पोस्टर देखा, उसमें एक नन, कैथोलिक नन, उसको चाकू से 54 टाइम मारा। कितने बार? 54 टाइम्स।
लास्ट तक उसका मुंह में एक ही वर्ड था, जीसस। क्या था? जीसस, जीसस, जीसस। आप समझ रहे हैं, लास्ट टाइम तक यीशु को नहीं छोड़ा। मौत आ गया तो भी यीशु को नहीं छोड़ा। सोचिए, यही है मसीह का जीवन। हम भी ऐसा ही होना है। भले मौत भी आ जाए, प्रभु को छोड़ने का नहीं है, पीछे हटने का नहीं है। हमारे जीवन में देखिए, थोड़ा दुख आ जाएगा तो तुरंत हम क्या हो जाते हैं, ये जहाज का जैसा ऐसा ऐसा हिलने लगते हैं। फिर है कि नहीं? नहीं, पीछे नहीं हटना है, प्रभु को पकड़ रही है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे इतना, आपको पता है रोमानिया देश में रिचर्ड उम्बर्ड करके एक प्रभु का दास 14 साल जेल में था। 14 साल जेल में। उसने जेल में इतना दुख उठाया, एक बड़ा किताब लिखा है उसने, किताब लिखा है, उसका किताब लिखा है। हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक रोटी मिलता था। हफ्ते में एक दिन एक रोटी खाने के लिए मिलता था। सोचिए कैसा रहेगा, कितना दुख उठाया पता है क्या? लेकिन उसके बीच में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा। सोचिए, यही आप समझ रहे हैं, प्रभु को बोलना है मरते दम तक, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप ऐसा बोलकर देखिए, मैं कहता हूं आपका जीवन भर एक व्यक्ति भी आपका विरोध में उठेगा नहीं। कोई भी शत्रु बोलेगा तो उसमें शैतान भी आता है, आपका विरोध में उठ नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? अभी मैं और एक पॉइंट में बताता हूं, पढ़िए। पहला सामुएल के किताब, पहला अध्याय 11वां वचन। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हन्ना देखिए कितना बड़ा मन्नत लिया। देखिए, मुझे एक लड़का देगा, वो लड़का जीवन भर मैं क्या करेगा, आपके लिए अर्पण करूंगा। जीवन भर प्रभु का सेवा करना। जीवन भर सामुएल ने क्या किया? प्रभु का सेवा किया। कितने लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण कर सकते हैं? प्रभु मैं जीवन भर आपका सेवा करूंगा। किसी का आवाज नहीं है कि परमेश्वर के बच्चे, आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, लेकिन जो करो जीवन भर। आपको परमेश्वर अगर एक छोटा सेवा प्रभु देते हैं, प्रार्थना का सेवा भी देते हैं, तो एक डिसीजन लीजिए, ये प्रार्थना का सेवा प्रभु आपने जो मुझे दिया है, इसे मैं अपने जीवन भर मैं क्या करूंगा। झाड़ू मारने का, पोंछा मारने, प्रभु ये सेवा मैं अपने जीवन भर मैं क्या करूंगा। आप अर्पण कर देखिए, उसमें परमेश्वर बहुत आशीष देगा, बहुत। आपको पता है, प्रार्थना का सेवा बोलेंगे तो छोटा सेवा नहीं है। मैं मानता हूं प्रार्थना का सेवा सबसे बड़ा सेवा है। आपको पता है, इतना बड़ा झाड़ खड़ा रहता है। वो झाड़ कैसा खड़ा रहता है? उसके नीचे जड़ है। वो जड़ नहीं है तो वो झाड़ रुक सकते है क्या? झाड़ बाहर दिखते है, इतना बड़ा झाड़ दिखता है, लेकिन जड़ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन वो झाड़, इतना बड़ा झाड़ खड़ा रहने का कारण क्या है पता है क्या? वो जड़। प्रार्थना करने वाले एक जड़ के समान है। वो बाहर नहीं दिखते हैं, वो अंदर ही रहते हैं। लेकिन आपको पता है, उनके द्वारा ही क्या है, पूरा झाड़ खड़ा है। बिल्डिंग देखे हैं, 25 माला, 30 माला, 100 माला, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कैसा खड़ा है? कुछ लोग देख, अरे बाप रे कितना कैसा अच्छा खड़ा है। कैसा खड़ा है? नीचे फाउंडेशन न्यू, वो बाहर नहीं दिखता है। अगर वो न्यू नहीं है,
ये बिल्डिंग खड़ा रहेगा क्या? हाँ, नीचे गिर जाएगा। तो वो न्यू इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, हम सेवा करते हैं, फाउंडेशन क्या है? प्रार्थना। वो प्रार्थना में ही पूरा सेवा क्या रहता है? खड़ा रहता है। अगर प्रार्थना नहीं है, वो सेवा क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए प्रभु आपको जो भी सेवा दिया, प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मैं उस सेवक का जो आपने मुझे दिया उसे मैं जीवन भर करूंगा। बस समर्पण कीजिए। अगर आपको फुल टाइम परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं मरते दम तक मैं आपका क्या करूंगा? सेवा करूंगा। हमने समर्पण किया है, मरते दम तक काम नहीं करेगा, सेवा करूंगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, ये बहुत लास्ट एक पॉइंट का लिए मैं बताकर अपन प्रार्थना जाएंगे। पहला राजाओं के किताब उसका 15वां अध्याय 14वां वचन। परंतु ऊंचे स्थान तो हाँ, ढाए न गए, तो भी आशा का मन जीवन भर यहोवा की ओर, जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। पूरी रीति से लगा, या उसका मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा। उसको इधर उठा के लाओ, उसको इधर उठा के लाओ, लाओ इधर, मैं देखता हूं उसको। हे, क्या है तू सबको सताती है? हाँ, उसको आज लेके नहीं जाना है। हाँ, मेरे पर छोड़ के जा, मैं उसको देखता हूं आज। आज वो बराबर हो जाएगी। आइए खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। जल्दी 5 मिनट में मैं खत्म करेगा। आप अच्छा से प्रेयर करेंगे तो 5 मिनट में मैं खत्म कर देगा। कौन? जल्दी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जीवन भर, फर्स्ट पॉइंट बोलो बेटा, जीवन भर। हाँ, सुनने नहीं आ रहे मुझे परमेश्वर का। और हाँ, फर्स्ट पॉइंट ही पूरा बोलो मुझे। जीवन भर, अभी मैं इनके लिए फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट प्रचार करना पड़ेगा। आप खड़ा रहिए थोड़ा देर, ठीक है? जब तक नहीं बोलेगा मैं तब तक मैं खड़ा ही रखूंगा। जीवन भर, फर्स्ट पॉइंट में मुझे पूरा बोलो। हाँ हाँ हाँ, पूरा जोर से बोलना। माइक को बोल, स्तुति करना है ना, जीवन भर स्तुति करना और गीत गाना है। अरे माइक घेना, फटाफट बोलना। जीवन भर स्तुति और गीत गाना है। अभी आया, जीवन भर परमेश्वर का गीत स्तुति करना है। दूसरा गीत नहीं गाना है। समझ रहे? हाँ, सेकंड, जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में आना, हर संडे। कभी कितना बजे आएगा? 11 बजे बोले हम, 11:30 12 बजे, ऐसा है क्या? हाँ, एक डिसीजन आज लीजिए, आज लेना है। ये आपको पता है, ये एक्चुअली MLA MP सब ये क्या लेते हैं? ओथ, शपथ। आज एक शपथ लेना है। सब लोग हाथ आगे करो, आगे करो। ठीक है, आपका और प्रभु का मैं शपथ नहीं करो, आप प्रभु से शपथ कीजिए, है कि नहीं? तीसरा, जीवन भर परमेश्वर का भय मानूंगा। चौथा, जीवन भर पर्व को क्या करूंगा? मनाना। पांचवा, फिफ्थ, नहीं वो 6वां पॉइंट है। पांचवा,
और एक पॉइंट जल्दी, कितना पॉइंट? 4 पॉइंट हुआ ना? हाँ, 5वां। मैं टोटल 7 पॉइंट बोला है। हाँ, 7 चलना है। मैं ऐसा एक पॉइंट बोला क्या? हाँ, जीवन भर मैं पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जीवन भर मैं प्रभु आपका सेवा करूंगा। 7वां पॉइंट, जीवन भर मेरा मन परमेश्वर के साथ रहेगा। आइए हम खड़े हो जाए, आज डिसीजन लीजिए। अभी मैं 2 मिनट देता हूँ, आप 2 मिनट परमेश्वर से बात कीजिए, प्रभु से आज एक डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए। जो प्रभु बोझ में भाग नहीं लेते हैं, आप डिसीजन ले लीजिए। मैं जीवन भर मैं क्या करेगा प्रभु, मैं प्रभु बोझ में भाग लूँगा। डिसीजन लीजिए। अगला संडे प्रभु बोझ है, जल्दी जल्दी। देखिए, आपका और परमेश्वर के बीच में बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। आप पर आंख नहीं खोलना है, कोई आंख नहीं खोलना है, सब आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। दूसरों को मत देखिए, तू वो डिसीजन ले, ये डिसीजन नहीं, आप और प्रभु का। अभी परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर उतर कर आएगा, अभी परमेश्वर का आग आपके ऊपर उतर कर आएगा। अंधकार का क्रिया सब नाश हो जाएगा, दुष्ट शैतान का क्रिया सब नाश हो जाएगा। जल्दी जल्दी, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का महिमा उतर गया है, परमेश्वर का महिमा उतर गया है, परमेश्वर का अग्नि उतर गया है। उड़ा राखा बादूना, जितने लोग परमेश्वर के उपस्थिति में समर्पण कर रहे हैं, आपके ऊपर इसी समय पर परमेश्वर का अग्नि उतर कर आ रहा है। वो स्वर्ग में से एक आग उतर कर आ रहा है, स्वर्ग में से एक आग उतर कर आ रहा है। वो आपके शरीर में, पूरा शरीर में, आपके सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर में उतर गया है। आपके शरीर के हड्डियों में, नर्स में, खून में, सब जगह पर वो अग्नि उतर गया है, वो अग्नि उतर गया है, वो अग्नि उतर गया है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, वो अग्नि से आपका पूरा शरीर जल रहा है। वो अग्नि से आपका पूरा शरीर, वो पूरा शरीर, वो अग्नि से जल रहा है, वो अग्नि से जल रहा है, वो अग्नि से जल रहा है। अंधकार का क्रिया सब जलकर नाश हो रहा है, दुष्ट आत्मा का क्रिया सब जलकर नाश हो रहा है। वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, फायर 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 फायर, वो सारे दुष्ट आत्मा का क्रिया जलकर जलकर नाश हो रहा है, जलकर नाश हो रहा है। अग्नि से जल रहा है, अग्नि से जल रहा है। आमेन 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 आमेन। पूरा शरीर में आग है, आपका पूरा शरीर में आग है, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके पेट में, आपके सिर में, आपके हृदय में, हर एक जगह पर आग आग आग, आपके आंखों में, आपके होठों में, आपके कान में, सब जगह पर अग्नि 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 अग्नि, आग आग उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है यीशु के नाम से। रिबाला धीरा राशा कालारी अंतुरु मेक्के दिना, रिबाला बल 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 शगलरी अंतुरिया करो दुनानी कबोरी अंतुरु मेक्के दिना। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज आपके उपस्थिति में आए हुए आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए, आप आपके बच्चों के साथ रहिए। आपके बच्चे अपने जीवन भर परमेश्वर आपकी स्तुति करेंगे, आपके गीत गाएंगे, अन्य गीत को नहीं गाऊंगा। जीवन भर आपके मंदिर में आऊँगा परमेश्वर, जीवन भर आपका भय मानूंगा। ओ जीवन भर परमेश्वर
जीवन भर परमेश्वर पर्व को मनाऊंगा, जीवन भर पीछे नहीं हटूंगा, जीवन भर आपका सेवा करूंगा, जीवन भर मेरा मन आपके साथ रहेगा। कर कर उन्होंने आज जो आपके सामने वाचा बांधा है, प्रभु मैं कहता हूं आपके बच्चों के जीवन भर एक भी शत्रु विरोध में खड़ा नहीं होना है। दुष्ट शैतान आपके बच्चों के विरोध में खड़ा नहीं रहना है, खड़ा नहीं रहना है। जीवन भर भलाई और करुणा आपका बच्चों का पीछा करने दो प्रभु। जीवन भर यरूशलेम के कुशल आपके बच्चों के जीवन में होने दो प्रभु। आशीष कीजिए, आप ऐसे आशीष कर रहे इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु।